मैं घर से निकल के जा रही थी, सब्जी लेके आ रही थी सड़क से। अब गोलकोठी पे 3 तारीख को मेरे साथ में हादसा हुआ। एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है, पीछे से आके मुझे पकड़ा और पकड़ने वाले ने मेरे साथ छेड़छाड़ी करी। जब मैंने धूम मचाया तो वो भाग गया। अभी जो आपने बुरखे में महिला की बात सुनी वो वही महिला है जिसको मुरादाबाद की सड़क पर एक मंचले ने बदतमीज़ी जिस महिला के साथ की थी। मुरादाबाद में एक आम सड़क पर रोज़ की तरह ज़िंदगी चल रही थी। बाज़ारों में हलचल थी, लोग सब्जियां लेकर घर लौट रहे थे। गाड़ियों की चहलकदमी, बच्चों की आवाज़ें, सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता है। लेकिन उसी भीड़ में एक शिकार का इंतज़ार कर रहा था आदिल सैफी। चेहरे पर शांति, दिल में हैवानियत लिए एक महिला बुरके में अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसके लिए ये शाम बाकी दिनों की जैसे ही थी जैसे आम दिनों में होती है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पल में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चेहरा सामने आने वाला है। गोलकोठी के पास जैसे ही वो मुड़ी, किसी ने पीछे से आकर उस महिला के साथ अश्लील हरकत करी, उसे पीछे से पकड़ लिया, उसे दबोच लिया। सन्नाटा था, कुछ सेकंड का डरावना सन्नाटा। उसकी सांसें थम गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई, चीखी चिल्लाई, खुद को छुड़ाया और सीधे वो महिला थाने पहुंची। उसने तय कर लिया था कि इस बार वो चुप नहीं रहेगी, इस बार जवाब देगी। और फिर शुरू होती है एक रियल लाइफ की थ्रिलर कहानी। पुलिस हरकत में आती है जैसे ही उसे शिकायत मिलती है पुलिस को। सोशल मीडिया पर वायरल होता है वीडियो जिसमें आदिल सैफी एक महिला से खुलेआम दिन दिहाड़े घिनौनी हरकत करता हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, जैसे उसे कानून की मानो कोई परवाह ही नहीं हो। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं होती। सोमवार देर रात अंधेरे में पुलिस उसे घेर लेती है, गोलियां चलती हैं और एक गोली लगती है आदिल के पैर में। अस्पताल में वो माफ़ी मांगता है, कान पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन ये माफ़ी अब किसी को राहत नहीं देती, क्योंकि आदिल का एक और वीडियो इस बीच सामने आ चुका है। एक और लड़की से इसी तरीके से सड़क पर वो छेड़छाड़ करता है। तो अब ये साफ है कि आदिल ये हरकत कोई पहली बार नहीं कर रहा था। वो आदतन अपराधी है, लेकिन ऐसा दरिंदा जो छिपा था भीड़ में। लेकिन उसकी घिनौनी सोच ने उसे बेनकाब कर दिया, उसकी घिनौनी हरकत ने उसे बेनकाब कर दिया। अब पुलिस जांच में जुटी है। सवाल ये है, क्या और भी महिलाएं हैं जो आदिल का शिकार बनी लेकिन चुप रहीं? क्या ये सिर्फ एक सिरा है उस गंदी सोच का जो हमारी सड़कों पर खुलेआम चलती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अब भी वक्त पर जाग पाएंगे और ऐसे हैवानों को पुलिस पकड़कर कानून में सख्त सज़ा दिला पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के मुरादाबाद में बुर्का पहने एक महिला से सरेरा बीच सड़क पर की गई अश्लील हरकत का मामला सुर्खियों में है। पुलिस ने आरोपी आदिल सैफी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में पीड़िता का बयान भी सामने आया है। पहले आप पीड़िता का बयान सुनिए। बताएं क्या पूरा मामला था? पूरा मामला था, मैं घर से निकल के जा रही थी, सब्जी लेके आ रही थी सड़क से। अब गोलकोठी पे 3 तारीख को मेरे साथ में हादसा हुआ। एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है, पीछे से आके मुझे पकड़ा और पकड़ने वाले ने मेरे साथ छेड़छाड़ी करी। जब मैंने धूम मचाया तो वो भाग गया। अब मेरा पुलिस में नागफनी थाने में मैंने रिपोर्ट कराई। उन्होंने शाम के टाइम में उसको पकड़ लिया, उसके पैर में गोली लगी है। जो योगी ने और पुलिस ने वायदा करा था, योगी जी ने और पुलिस ने, वो वायदा उन्होंने निभाया हमारी सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों के लिए। अब मैं ये चाहती हूँ कि उसको सख्त सख्त सजा दीजिए, जो कल के लिए और किसी बहन बेटी के लिए मतलब कुछ कर नहीं सब परेशान नहीं करे, वो और कोई लड़का भी नहीं कर सकता। सख्त सख्त सजा दीजिए उसको। उनके लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं, मुरादाबाद पुलिस के लिए और योगी जी के लिए भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो मेरे लिए इतनी हेल्प करी, पुलिस वालों ने भी और योगी जी ने भी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे लिए तो सही है, क्योंकि मेरी इतनी सुरक्षा करी और मेरे लिए इतना सब कुछ करा। शाम तक उस लड़के को पकड़वा दिया उन्होंने। मैं उनके उससे नहीं हूँ खिलाफ, मैं उनके लिए मुझे सही है वो।
पीड़ित महिला ने पूरी घटना को बेहद डरावना बताते हुए कहा कि उसे सपने में भी ये अंदेशा नहीं था कि कोई इतनी घिनौनी हरकत खुलेआम कर सकता है। साथ ही उसने पुलिस की जो तत्परता थी और जिस तरीके से कार्रवाई हुई उस पर संतुष्टि जताई है, आभार व्यक्त किया है। बकौल पीड़िता ने बताया कि मैं सब्जी लेकर घर लौट रही थी। शाम के करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा। जैसे ही गोलकोठी के पास से अपने घर की तरफ मैं मुड़ी, पीछे से एक युवक आया और अचानक मुझे दबोच लिया। मैं एकदम सुन पड़ गई थी। कुछ पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर हिम्मत करके मैंने ज़ोर से चीखना शुरू किया और ख़ुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की मैंने कोशिश की। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और सीधे वो महिला थाने पहुंची और थाने पहुंचकर उस महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का इस मामले पर कहना है कि उसने तय कर लिया था कि ऐसे मनचलों को सबक ज़रूर सिखाएगी वो, इसलिए उसने चुप रहने के बजाय कार्रवाई का रास्ता चुना। फिलहाल महिला का कहना है कि मैं पुलिस के एक्शन से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुरादाबाद पुलिस ने जिस तरह से तेज़ी दिखाई है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। अब मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ भी सुनी जाती है और हमें न्याय मिल सकता है। आपको बता दें कि आरोपी आदिल सैफी की अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इतना ही नहीं, इसी बीच एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो महिला को ज़बरदस्ती पकड़कर अभद्र हरकत करता नजर आता है सड़क पे। पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करा, आरोपी की तलाश शुरू की और सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आरोपी के पैर में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जो आरोपी है आदिल, वो कान पकड़कर माफ़ी मांगता हुआ नजर आया। हालांकि इस बीच आरोपी आदिल सैफी का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो एक और अन्य लड़की के साथ सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न में छेड़छाड़ करता हुआ नजर आता है। इससे ये साफ होता है कि आदिल जो है ये एक आदतन अपराधी है, एक दिमागी तौर पर वो हैवान है जो महिलाओं को इसी तरीके से इसी नज़र से देखता है। पुलिस मामले की पूरी विस्तृत जांच कर रही है और बाकी पीड़ितों के सामने आने की भी अपील पुलिस ने की है। इस पूरे मामले पर महिला ने क्या कुछ कहा, एक बार आप फिर सुनिए। बताएं क्या पूरा मामला था? पूरा मामला था, मैं घर से निकल के जा रही थी, सब्जी लेके आ रही थी सड़क से, और गोलकोठी पे 3 तारीख को मेरे साथ में हादसा हुआ। एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है, पीछे से आके मुझे पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे साथ छेड़छाड़ी करी। जब मैंने धुंध मचाया तो वो भाग गया। अब मेरा पुलिस में नागफनी थाने में मैंने रिपोर्ट कराई। उन्होंने शाम के टाइम में उसको पकड़ लिया, उसके पैर में गोली लगी है। जो योगी ने और पुलिस ने वायदा करा था, योगी जी ने और पुलिस ने, वो वायदा उन्होंने निभाया हमारी सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों के लिए। अब मैं ये चाहती हूँ कि उसको सख्त सख्त सजा दीजिए, जो कल के लिए और किसी बहन बेटी के लिए मतलब कुछ कर नहीं सक, परेशान नहीं करे वो, और कोई लड़का भी नहीं कर सकता। सख्त सख्त सजा दीजिए उसको। उनके लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं, मुरादाबाद पुलिस के लिए और योगी जी के लिए भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो मेरे लिए इतनी हेल्प करी, पुलिस वालों ने भी और योगी जी ने भी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे लिए तो सही है, क्योंकि मेरी इतनी सुरक्षा करी और मेरे लिए इतना सब कुछ करा। शाम तक उस लड़के को पकड़वा दिया उन्होंने। मैं उनके उससे नहीं हूँ खिलाफ, मैं उनके लिए मुझे सही है वो। तो सवाल यह है कि क्या आदिल सैफी सिर्फ एक मनचला था या ये एक आदतन शिकारी है? क्या ये सिर्फ एक ऐसा केस है या छिपे हैं और भी कई जख्म? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी हमारी बहन बेटियां सड़कों पर सुरक्षित हैं? पीड़ित कहती हैं, अब मुझे लगता है हमारी आवाज़ सुनी जाती है और हमें न्याय मिल सकता है। लेकिन क्या वाकई ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं की सुनता है जो लड़ते हैं, जो डरते नहीं? ये मुरादाबाद है, ये यूपी है और ये भारत की सड़कों पर पलता वो खौफ है जो हर औरत को एक बार ज़रूर हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली फील करना पड़ता है। कभी सड़क पर जब वो जाती हैं तो लोगों की गंदी नज़रें उनका पीछा करती हैं, कभी उनके कपड़ों को देखती हैं, कभी उनके जिस्म के अलग अलग हिस्सों को गंदी नज़रों से देखा जाता है। ऐसे हैवानों के ऊपर, ऐसे सनकियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस सनकी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करिए। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।